नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं। आज हम एक खाका पेश करेंगे कि नए साल में देश दुनिया में पांच बड़ी घटनाएं, पांच बड़े काम क्या हो सकते हैं जिस पर देशवासियों की और पूरी दुनिया की नजर लगी रहेंगी। ऐसी क्या पांच चीजें हो सकती हैं देश में, इस पर आज हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे एक महत्वपूर्ण काम इस साल हो सकता है या जिस पर लोगों की नजर रहेगी, सरकार की कोशिश होगी कि इस काम को कराया जाए, वो है एक देश एक चुनाव। इसके लिए पुराने साल में 2024 में विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी को है, और 8 जनवरी को पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। तो ये पार्लियामेंट्री जो जेपीसी है, ज्वाइंट कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये उस पर आम राय बनाने की कोशिश करेगी, राजनीतिक दलों से बात करेगी, उसमें कुछ सुझाव जोड़ेगी, उसमें नए कुछ पैराग्राफ जोड़ेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। उसके बाद संसद उस पर चर्चा करेगी, फिर उसको बिल पारित करना है। तो ये बिल पारित करने के लिए एक सत्ता पक्ष के को साथ साथ विपक्ष की भी मदद चाहिए। तो ऐसे में अगर ये बिल पारित हो जाता है तो ये एक बड़ी घटना होगी देश के लिए कि इतने बड़े देश में एक चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इससे बहुत सारा जो खर्च है वो बचेगा। इसके अलावा जो बार बार हर 6 महीने में एक चुनाव होता है, इस साल भी 2 चुनाव में, अभी दिल्ली का चुनाव होने वाला है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव होगा। तो हमारे देश में हर 6 महीने में एक चुनाव होता है और जब भी एक चुनाव होता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है। उस दौरान सारा सरकारी तंत्र जो है चुनाव के काम में ही लगा रहता है और जनता से जुड़े काम नहीं हो पाते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार एक कानून के रूप में पारित करने में सफल रहती है तो मुझे लगता है कि 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए और सबसे बड़ी घटना होगी। इस पर विपक्ष की किंतु परंतु बहुत है, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि आखिर ये विरोध क्या सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये वो बिल पास करने में अड़ंगा लगाता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बिल पास होता है तो ये बड़ी बात होगी। अगर भारत की हम दूसरी घटना की बात करें तो भारत में एक जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो होगा एक जो गगनयान मिशन है, हमारा भारत का अंतरिक्ष मिशन है, उसकी जो एक अनमेन्ड फ्लाइट है वो 2025 में शेड्यूल की गई है। ये अप्रैल मई जून के दौरान किसी महीने में हो सकती है। देखिए, भारत ने ये फैसला किया है कि हम स्पेस में इंसान भेजेंगे, 3 क्रू मेंबर भेजेंगे स्पेस में, और वो स्पेस का चक्कर लगा के 3 से 7 दिन का चक्कर लगा के वापस धरती पर लौटेंगे। लेकिन ये अभियान कैसे होगा? इस अभियान के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि एक फ्लाइट जाएगी, उसमें इंसान नहीं जाएगा, रोबोट जाएगा, और वो रोबोट वाली फ्लाइट जब घूम के वापस धरती पर उतर जाएगी तो फिर अगली फ्लाइट में इंसान को भेजा जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के रीजन से किया जा रहा है, क्योंकि जब पहला जो मिशन होगा वो अनमेन्ड होगा और वो अनमेन्ड मिशन सफल रहता है तो उसके बाद ही मैन्ड मिशन होगा। तो ये ऐसा ही होता है स्पेस कार्यक्रम में, पहले अनमेन्ड मिशन भेजा जाता है, अगर वो सक्सेस रहता है, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी क्षमता उसको सकुशल जमीन पर उतार देती है, तो फिर उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो ये मिशन जो है, इसमें एक रोबोट भेजा जाएगा, रोबोट का नाम है व्योम मित्र। रोबोट तैयार है और पूरी ट्रेनिंग भी चल रही है इसकी, और जो स्पेस फ्लाइट है उसके भी बहुत सारे अलग अलग चरणों पे तैयारियां चल रही हैं। आपने अभी देखा होगा कि 2 दिन पहले इसरो ने एक डॉकिंग सैटेलाइट छोड़ा है, जो 2 सैटेलाइट स्पेस में गए हैं और वो सैटेलाइट को स्पेस में आपस में जोड़ना है। ये काम भी 7 जनवरी के आसपास होगा। तो अभी वो लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन जो 2 सैटेलाइट को स्पेस में जोड़ने का और फिर अलग करने का काम होगा वो 7 जनवरी को होगा। तो ये भी इसी का हिस्सा है, स्पेस मिशन का हिस्सा है। उसमें आगे तकनीकी क्षमता हासिल करने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है और भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए चरण में, एक एडवांस चरण में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरी घटना होगी भारत के अनमेन्ड स्पेस मिशन पर। भारत की नहीं, पूरी दुनिया की निगाह होगी, क्योंकि अभी तक ये काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए हैं, और अगर ये भारत का अभियान सफल रहता है तो भारत अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाला चौथा देश हो जाएगा। तो इसलिए इस पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर रहेगी। तो ये दूसरी बड़ी घटना होगी भारत के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हम अगर राजनीति से जोड़े तो वो दिल्ली और बिहार के चुनाव होंगे। दिल्ली में चुनाव फरवरी में होने हैं, तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, और जो बिहार में चुनाव होने हैं वो होने हैं अक्टूबर नवंबर में। बिहार में चुनाव होते हैं, तो 2 विधानसभा के चुनाव इस बार होने हैं। इन दोनों चुनावों पे देश की नजर रहेगी, जनता की नजर रहेगी, क्योंकि दोनों दिल्ली में अपोजिशन की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी
आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल चाहे, तो बीजेपी की कोशिश है कि इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साम नाम दंड भेंट से पूरी ताकत झोंक रखी है। वो तीसरी बार सत्ता में आने को आतुर दिखती है। तो ऐसे में दिल्ली के चुनाव पर सबसे पहले साल के शुरुआती महीनों में नजर रहेगी कि किसकी हार जीत होती है, किसकी हार जीत, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। उसके बाद जब ये चुनाव निपट जाएंगे तो अक्टूबर में दिवाली के आसपास जो बिहार में चुनाव होंगे, तो बिहार में इस समय एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार वहां रिपीट हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार वहां पर बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी और जो दूसरे विरोधी दल हैं वो हमेशा कोशिश रहती है उनकी कि अब नीतीश को सत्ता से बेदखल किया जाए, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ साथ बिहार के चुनाव के नतीजे भी पर भी लोगों की नजरें रहेंगी और नतीजे देखने लायक होंगे। तो ये 3 घटनाएं तो ये होगी। चौथी घटना अगर की बात करें तो चौथी घटना देश दुनिया से जुड़ी हुई ये होगी कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध को करीब 2.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 2.25 साल होने वाले हैं। तो ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अगर हम ये बात करें तो ये फरवरी में मुझे लगता है इस युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो आखिर 3 साल से ये युद्ध क्यों नहीं थम रहा है, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ये बड़ा बहुत ही पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। चुनाव वो पहले ही जीत चुके हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहे हैं उनको भी रोकने में मदद करेंगे और अमेरिकी नीतियों में बदलाव करेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए काफी हद तक अमेरिका की नीतियों को भी जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन युद्धों को, इन संघर्षों को खत्म करेंगे, रोकेंगे। वो व्यक्तिगत स्तर पर दिलचस्पी लेके इनको रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस बात पर भी रहेगी, क्या रूस और यूक्रेन का संघर्ष तो रुक पाता है, क्या वहां पर शांति कायम हो पाती है। क्योंकि रूस यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्ष ने पूरी दुनिया में जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको चरमरा गई है, वो गड़बड़ा गई है। तो इससे क्या है कि कहीं सप्लाई नहीं हो रही है, कहीं बहुत महंगाई बढ़ गई है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इससे जो एक दिक्कतें हो रही पूरी दुनिया को, आज वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनिया एक है। एक भी देश में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ जाता है। तो ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध अगर रुकता है और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयासों पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध इस साल रुक जाएगा और उस रीजन में शांति आएगी। इसी प्रकार पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष अब हालांकि खत्म होने की कगार पर है, लेकिन आने वाले समय में वो पूरी तरह से थम जाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, बातचीत होगी और वो डिप्लोमेसी से मामले को सुलझाने की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की चौथी ऐसी घटना है, ऐसी उम्मीद है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, भारत की भी टिकी होंगी, क्योंकि भारत के लोग तो हर कंट्री में रहते हैं, हर कंट्री से भारत के अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। तो इन संघर्ष की स्थिति की वजह से भारत के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी प्रभावित हो रहा है। अब अगर हम पांचवी बात करें तो भारत देश दुनिया से जुड़ी, देखो पांचवी अगर हम बात करें तो भारत की जो डिप्लोमेसी पर हमें देखना होगा कि 2 देशों से हमारे जो संबंध हैं वो चिंताजनक रहे हैं। एक बांग्लादेश के साथ संबंध हाल में बिगड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश इस बात पर नाराज है, वहां पर भारत विरोधी माहौल बना हुआ है और अब उस माहौल को कैसे सुधारा जाए ये भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो बांग्लादेश में इस साल के आखिर तक चुनाव होने की संभावना है। चुनाव के बाद ही माना जा रहा है कि स्थितियां शायद सामान्य होंगी, दोनों देशों के संबंधों में सामान्यता आएगी। और अभी जो संबंध बिगड़े हुए हैं, बांग्लादेश भारत बांग्लादेश के संबंध, इनको सुधारने की कोशिश भारत की तरफ से भी हो रही है। और बांग्लादेश के लोग भी नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध खराब हो, बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन वहां पर जिन लोगों के हाथ में अभी अंतरिम सरकार है वो लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर भी रहेगी, भारत के लोगों की नजर भी रहेंगी कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार कैसे आता है, और आता भी है, इस साल नहीं आता है। लेकिन चुनाव के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के आखिर में चुनाव होगा, इसके बाद स्थितियां बदलेंगी। इसी प्रकार भारत चीन के रिश्ते भी जो पिछले साल के आखिर में सुधरने शुरू हुए थे, 4-4.5 साल के बाद उन रिश्तों में तल्खी कम हुई थी। ये माना जा रहा है कि नए साल में बैठकों के और दौर शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच नए साल में एक मीटिंग और हो सकती है। और जो सीमा, खासकर जो पूर्वी लद्दाख से जुड़े हुए विवाद हैं, उन विवादों को पूरी तरह सुलझाने की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि भारत की कोशिश यही है कि पूर्वी लद्दाख में जो मई 2020 से पहले की स्थिति है वो चीन बहाल करे। वो स्थिति अभी देपसोंग और डेमचोक में तो बहाल हो गई है, लेकिन
5 पॉइंटों पर अब भी वो स्थिति बहाल नहीं हुई है। भारत चाहता है कि वो स्थिति बहाल हो, वहां पर पहले की तरह गश्त शुरू हो, और क्योंकि भारत के लिए देश में एक डोमेस्टिक राजनीति का भी मुद्दा बना हुआ है, इसलिए सरकार चाहती है कि वहां पर यथास्थिति की बहाली हो जाए और उससे बेहतर किया जाए, सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में और बेहतर काम किया जाए। तो ये भी एक इस साल की भारत चीन और भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पूरे देशवासियों की नजर रहेंगी, पूरी दुनिया की नजर रहेंगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हो वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब